नमस्कार। आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बात हमारे घर की है, बात हमारे बच्चों की है और विशेष तौर पे बलरामपुर के आसपास के जनपद के बारे में है। इस वक्त बाहर से आए हुए बहुत ही ज़्यादा अनजान लोग जो कि बलरामपुर में नित्य दिन गलत कार्य कर रहे हैं। गलत कार्य का मतलब अपहरण, चोरी, और हर एक वर्ग के लोग इससे परेशान हैं। हम लोगों को इस समय सचेत रहने की अति आवश्यकता है। किस तरीके से, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिस पे हर एक इंसान को ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के वैन से आते हैं या पेरेंट्स खुद लेने जाते हैं, मच बेटर। अगर कोई और लेने जा रहा है तो कृपया करके आप वेरीफाइड स्कूल में पहले ही करा दें। आपके बच्चे अगर पैदल आ रहे हैं तो उनको ब्रीफिंग कर दें कि बच्चे को किसी से भी कांटेक्ट नहीं करना है, सीधे घर आना है। अगर बच्चा टाइमली घर नहीं पहुंच रहा है तो विद इन 5 मिनट्स के डिफरेंस पे आप तुरंत कांटेक्ट करिए स्कूल में कि आपका बच्चा अभी तक स्कूल नहीं आया है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर आता है किसी प्रकार की मदद मांगने, कोई भी सहायता मांगने, या कोई भी अपाहिज या किसी भी तरीके की ऐसी दयनीय स्थिति दिखाता है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए, कृपया करके इस जाल में ना फंसे। इन चीजों को अवॉइड करें क्योंकि उन लोगों की चाल हो सकती है आपके दरवाजा खोलने का, और जैसे ही आपने दरवाजा खोला वो आपके घर के अंदर प्रवेश करके आपको इतनी क्षति पहुंचा सकते हैं कि आपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब ये अपने पे आएंगे तो सारी मानवता तार तार कर देंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय, खुद की भी और अपने बच्चों की भी। अपने आसपास सोसाइटीज में भी अगर ऐसे कोई भी अनजान व्यक्ति दिखता है जिसको आपको संदिग्ध लगता है, कृपया करके आप तत्काल प्रभाव से सूचित करें जिला प्रशासन को। क्योंकि ये जब हम एक्टिव होंगे तभी समाज सुधरेगा और ऐसे गलत कार्य करने वाले लोगों के ऊपर तमाचा पड़ेगा। एक बात और, हम सबको यह जानकारी है कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में इस समय बहुत ही अराजकता फैल चुकी है। संपूर्ण रूप से प्रशासन वहां पे ध्वस्त हो चुका है। जब भी किसी सीमावर्ती क्षेत्र, राज्य या देश में कोई भी ऐसी आपदा आती है तो उसके बगल से सटे हुए जनपद या बगल से सटा हुआ देश सबसे पहले प्रभावित होता है। हम बलरामपुर नेपाल के सबसे क्लोजेस्ट में आते हैं और वहां से आने जाने का सबसे आसान मार्ग है। बहुत सारे रोड्स हैं जो बॉर्डर लॉक ही नहीं है, ओपन बॉर्डर है, लोग बहुत आसानी से आ सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी इश्यूज क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर में, क्योंकि जब अराजकता फैलती है, लोग उपद्रवी करते हैं, तो वह वहां से भागने के लिए दूसरे स्थान पर शरण लेते हैं। और जब ये ज्यादा मात्रा में आते हैं, जिनके पास रहने को, खाने को कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो यह भी गलत काम करते हैं जो चोरी, डकैती और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हो सकते हैं। तो यह भी एक मोटिव या एक पॉइंट बन सकता है। सो हम सब लोगों को हर तरफ से सचेत रहने की आवश्यकता ही है। ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर्स पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस कर दी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे रेंज ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ से इजी वे में लोग आ सकते हैं। सो हमको खुद सचेत रहना है, अपने परिवार को सेव रखना है, बच्चों को सेव रखना है और सबको यह जानकारी देते रहना है। कृपया जरूर आप लोग इस चीज़ को साझा करें और अपने हित मित्र, भाई बंधुओं का ध्यान रखें, क्योंकि हम सब लोगों को एक साथ रहना है। और यह अच्छा हुआ है जब आप सबको एक सबकी मदद करते हुए चलना है एक साथ। जय हिंद।